अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में देखेंगे व्हाट आर ट्रांसफार्मर्स, कि ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज लेवल को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, तो ये जो एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, ये वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पे वर्क करता है। ठीक है, इट ओनली वर्क्स ऑन एसी, इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की दो काइंड होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसको हम देखते हैं ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज वोल्टेज इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसे हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, वोल्टेज लेवल को डिक्रीज कर देता है, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर होता है दिस ट्रांसफार्मर हैज़ लेसर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल देन द सेकेंडरी कॉइल। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, उसके प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको दूसरे वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि वो वाला ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा हमारे पास टाइप होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पीछे, द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेज वोल्टेज लेवल इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर दें, वोल्टेज लेवल को कम कर दें, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल देन इन सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रिवर्स होता है काम, मतलब जो इसका प्राइमरी कॉइल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो प्राइमरी हमारे पास कॉइल होता है ये इनपुट कॉइल होता है, यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी है यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट कॉइल होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक हमारे पास होता है सेंटर टैप, यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास 12+12 ट्रांसफार्मर। तो उसका क्या हमारे पास मतलब होता है, यहाँ पे चलो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 220 वोल्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं 220 वोल्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ और वो हमें स्टेप डाउन करके यहाँ पे 12 वोल्ट्स दे रहा है। ये हमारे पास होता है 12+12 वोल्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड होती है। तो आउटपुट साइड के ऊपर हमने अक्सर ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर 3 वायर्स होती हैं आउटपुट साइड के ऊपर। तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर टैप्ड और 12+12 ट्रांसफार्मर। अगर इस तरह का 3 वायर्स निकलेंगे तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना, आप इसको वायर को उतारें तो ये देखें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना हुआ है हमारे पास, ऊपर जैसे ऊपर बना हुआ है उसी की तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि कॉइल के सेंटर के अंदर एक और वायर को कनेक्ट करके उसका कनेक्शन बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास होगा क्या, ये 3 वायर्स हमारे पास हो जाती हैं। जो सेंटर वाली वायर होती है वो हमारे पास 0 पोटेंशियल पे होती है और एक वाली जो एक वायर होती है वो +12 पे जा रही होती है और जो दूसरी वाली होती है वो -12 पे जा रही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एसी करंट के ऊपर ऑपरेट करता है ओनली। तो ये जो आउटपुट देते हैं हमें ट्रांसफार्मर, वो आउटपुट पे भी हमें एसी करंट मिलता है। तो क्या होता है, ये वाला तो 0 पे ही रहेगा हमारे पोटेंशियल पे, लेकिन ये वाला ना, जो ये वाला और ये वाला पॉइंट, इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब ये +12 है ना और ये -12 है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे -12 आ जाएगा और यहाँ पे +12 हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये वाले और इस वायर को यूज़ करते हैं, मतलब इस वाले को इस वायर को यूज़ करें तो हमें 12 वोल्ट्स का अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इस वाले को भी यूज़ कर लें, चाहे ये वाली और ये 0 वाली और ये इन 2 वायर्स को यूज़ कर लें, तो तब भी हमें 12 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट मिलेगा। लेकिन अगर हम सेंटर वाले वायर को यूज़ ना करें और ये 2 वायर्स यूज़ कर लें डायरेक्ट, तो अब आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट्स के दरमियान देखा था तो यहाँ 0 है और यहाँ पे 12 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है 12 का, तो इसलिए हमें 12 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे -12 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, वो है 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट्स का। ठीक है, तो अगर हम इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो हमें 24 वोल्ट्स अल्टरनेटिव करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हमें 12 वोल्ट्स यूज़ करने हैं तो हम ये वाले वायर्स को यूज़ कर लेंगे और अगर हमें 24 वोल्ट्स की ज़रूरत है तो हम इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके 24 वोल्ट्स यूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी हम इस तरह लिखा होता है 12+12 ट्रांसफार्मर।
मीन के 12 और 12 मतलब 12 के हम आउटपुट ले सकते हैं इसे। अब लास्ट में डिस्कस करें ट्रांसफार्मर इक्वेशन। ट्रांसफार्मर इक्वेशन ये हमारे पास होती है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, ठीक है। और वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो N मैंने लिखा हुआ ना NS, ये नंबर ऑफ टर्न्स है किसके, नीचे NS लिखा हुआ ना, इसका मतलब है S का मतलब है सेकेंडरी और P का मतलब है प्राइमरी। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये NS है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल, और नीचे NP है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल। और इसी तरह ये V का मतलब है वोल्टेज, S का मतलब है सेकेंडरी, P का मतलब है प्राइमरी। ये वोल्टेज है ना V से, तो VS का क्या मतलब बन जाएगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल या वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कोयल ओवर वोल्टेज ऑन प्राइमरी कोयल या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोयल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की। तो इसको हम ये इक्वेशन यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 3 चीज़ें बता दी जाएंगी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी जो कोयल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, जो प्राइमरी कोयल है उसका पर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, और जो इनपुट पे हमने प्राइमरी वोल्टेज हैं वो हमने इतने अप्लाई किए हैं, तो बताएं कि आउटपुट वोल्टेज कितने होंगे सेकेंडरी कोयल के ऊपर। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो फाइंड कर लेंगे। VS हमें चाहिए ना, उन्होंने 3 चीज़ें बता दी, VS चाहिए, तो VS यहीं पर रहेगा, ये VP है ना नीचे, VP को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे VP को, तो क्या हो जाएगा, ये VP यहाँ से कट जाएगा, और ये NS/NP मल्टीप्लाई बाय VP इज इक्वल टू VS। तो इस तरह से हम VS की वैल्यू निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। या इसमें से कोई भी आपको 3 चीज़ें दे दी जाएंगी, अगर NS पूछ लेता है कि NS की वैल्यू निकालें तो NP को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम डिफरेंट इन सब चीज़ों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और एक बात और आपको बताता जाऊँगा ट्रांसफार्मर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट्स दिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे ये तो भी फ़ायदेमंद है बहुत कि मैंने इसने पावर को इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन इसमें पावर इंक्रीज़ नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट वोल्टेज लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पावर जो हमारे पास होती है ना, पावर इज इक्वल टू VI, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करें जब हम, तो इनके प्रोडक्ट लें तब हमारे पास आती है पावर, ठीक है। तो जो पावर होती है ना वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहती है, पावर नहीं ज़्यादा होती, ये जस्ट वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो करंट था वो, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास 10 एम्पेयर करंट था, ठीक है, और 12 वोल्ट था, तो जब ये इसको वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा ना, तो यहाँ पे जब सेकेंडरी वाली साइड पे आएंगे ना, तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन जो करंट था ना, करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब करंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर इसके अंदर वोल्टेज बढ़ रहा है ना तो करंट कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ के अंदर होता है, मेन के पावर उतनी रहती है, कांस्टेंट रहती है, बस जस्ट वोल्टेज लेवल को ये डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ठीक है, ये मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना ली, ठीक है। यहाँ मैंने 220 वोल्ट्स दिए, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 एम्पेयर है मेरे पास, और यहाँ पे मुझे मिला है 12 वोल्ट्स, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे एम्पेयर्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, यहाँ फॉर मैं कहता हूँ मुझे 10 एम्पेयर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर हम वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो जो करंट होगा ना इस साइड पे, वो दूसरी साइड पे करंट कम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज अगली दूसरी साइड पे सेकेंडरी साइड पे कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एम्पेयर्स होंगे ना या करंट होगा, करंट हमारे पास दूसरी साइड पे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बढ़ रही होती है। ट्रांसफार्मर केस में आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।